समाजशास्त्र की प्रकृति। तो आज हम सब समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। हम भी जब पढ़ते आए हैं कि जब भी विज्ञान शब्द आता है तो हमारा तात्पर्य फिजिक्स केमिस्ट्री से ही हो जाता है, तो हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकार का विज्ञान है, आज हम सब इसी बात पे चर्चा करते हैं। पहली बात, समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है। तो कुछ विचारकों का कहना है कि विज्ञान विज्ञान होता है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो प्योर साइंस हो। विज्ञान विज्ञान है, चाहे वह सामाजिक विज्ञान है, चाहे वह शुद्ध विज्ञान है। तो विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान एक पद्धति है, जिस किसी भी विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, वो सब विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे रिलेटेड दो कथन हैं। एक कथन है स्टुअर्ट चेंज का और दूसरा कथन है कार्ल पियर्सन का। स्टुअर्ट चेंज का कथन, विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से होता है, उसकी विधि से होता है, उसकी मेथड से होता है, उसकी विषय सामग्री से नहीं होता है। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं है। तो हम इसका मतलब यही समझते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसकी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। जिस प्रकार से अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, वो सब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि यह एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, जानता है, खोजता है। विज्ञान क्या करता है? कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उस कार्य और कारण में क्या संबंध है, उसी की खोज करना साइंस होता है या विज्ञान होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चला था, तो पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जूझ रहा था। तो वह कोरोना वायरस कार्य है, उसका कारण क्या है, तो यही विज्ञान करता है। और यदि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, इसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका सामान्यीकरण किया जाता है और जो भी सिद्धांत बनते हैं उसकी पुनर्परीक्षा भी की जाती है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। उनके कुछ तर्क भी हैं। वो तर्क इस प्रकार से हैं, इसमें प्रयोगशाला का अभाव है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है। विज्ञान जो होती है उनके अंदर प्रयोगशाला होती है जिसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसकी प्रकृति अत्यधिक जटिल है तथा इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा तर्क है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो तर्क हैं वो ज़्यादा औचित्यपूर्ण नहीं है। जैसे कि पहला तर्क है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, तो पूरा का पूरा समाज एक प्रयोगशाला ही तो है जिस पे हम अध्ययन करते हैं। जब खगोल विज्ञान में कोई अध्ययन करता है तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष उनके लिए एक प्रयोगशाला बन जाता है। और भविष्यवाणी
करने में सक्षम नहीं है। दूसरा तर्क है तो भविष्यवाणी मौसम विज्ञान करता है, समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, सत्य हो। विज्ञान भी जैसे मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता है कि आज जोरदार बारिश होगी और उस दिन एक बूंद भी नहीं गिरती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी भविष्यवाणी सही हो। अब हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानेंगे कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में भी तर्क हैं। अब हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट बीरस्टीड, जो एक समाजशास्त्री हैं, रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताया है। उनकी जो पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, उसमें उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। हम स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन किस प्रकार का विज्ञान है? यह एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यह एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। दूसरा, यह एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान का अर्थ है कि यह समाज में क्या है, यह समाज में क्या है का अध्ययन करता है। ये समस्याओं का समाधान करने का अध्ययन नहीं करता है। समस्याओं के कारण क्या है ये तो पता लगाता है, ये बताता है, लेकिन उसका समाधान कैसे करें ये नहीं बताता है, क्योंकि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। तीसरा है, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। आदर्श मतलब समाजशास्त्र बताता है कि क्या है, क्या होना चाहिए, वो नहीं बताता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये समाजशास्त्र नहीं बताता है। समाजशास्त्र बताता है कि ऐसा है। अब वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये समाजशास्त्र नहीं बताता है। वो ये नहीं बताता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। ये समाजशास्त्र का कार्य नहीं है, ये किसी और का कार्य है। अगला, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। मूर्त शब्द जब आता है तो मूर्त शब्द जो है वो मूर्ति से बना है। हम मूर्ति को देख सकते हैं, उसके अंदर छिपे भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, लेकिन हार्डवेयर के तत्वों को हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। दो लोगों के बीच जो संबंध है, उन संबंधों को हम देख नहीं सकते हैं। दो लोगों को तो देख सकते हैं, लेकिन उनके बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है उनको हम नहीं देख सकते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक संस्थाओं को हम नहीं देख सकते हैं। तो समाजशास्त्र क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है, जिसको समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और उन संबंधों को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अगला है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष या विशिष्ट विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, प्योर साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है। तो ये क्या है? समाज के किसी एक विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विशेष विज्ञान। किसी एक विशेष पक्ष का अध्ययन करने से ये विशेष विज्ञान कहलाता है। लेकिन समाजशास्त्र
समाजशास्त्र किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता है, वह समाज के सभी पक्षों का सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। इसलिए यह एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। अगला है, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ही तर्क करना है, कार्य कारण संबंधों को खोजना। तो समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है और साथ में यह एक अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है, यानी जो भी इसके अंदर सिद्धांत बनते हैं उन सिद्धांतों को अनुभव के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इससे यह एक अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है। समाजशास्त्र की प्रकृति को हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।